पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर दिया गया है, पजल के क्वेश्चन है, एनटीपीसी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है ध्यान से सुनना। 4 लिखा है, 10 के बाद क्वेश्चन वर्ड है 1 7 8 4 5 9, जैसा दिख ही रहा है प्लस हो रहे हैं। क्या हो रहा है भैया? प्लस हो रहे हैं, तो इसको भी प्लस कर देंगे। कितना आ जाएगा? इस क्वेश्चन वर्ड की जगह बोलोगे 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। बड़ा सरल था, कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे करने की। नेक्स्ट वन भैया जल्दी से कर लेते हैं। जिसको क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट ऑन है, आपका कमेंट यहाँ पे शो ऑफ हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करोगे, ध्यान से देखेंगे, एनालिसिस करेंगे इसका और समझेंगे। क्या आप जैसे ध्यान से इसको देखोगे आपको पता चलेगा कि दिस वन इज़ 8 एंड दिस इज़ 4। तो 8 4 जा 32 एंड 2 3 जा 6, सो 7 5 जा 35, सो दैट्स आंसर इज 35। 7 पन्ना 35, 8 चौको 32 और 2 3 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 35। एकदम सही है। अभी हो सकता है सरल सरल प्रश्न आपको थोड़े लग रहे हैं, आगे भी थोड़े से अच्छे लेवल के प्रश्न भी आएंगे, जो पूछे हैं वही है। देखो जैसा कि एक प्रश्न आ गया, थोड़ा सा सही लग रहा है देखने में, क्या हो सकता है इसमें, देखिए एनालिसिस करिए इसका। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़, कुछ पैटर्न देखिए रीड हो रहा है क्या। देखो अगर आपने क्यूब पढ़ रखे हैं तो आपको पता चलेगा दिस इज़ 1 का क्यूब, दिस वन इज़ 2 का क्यूब, सो दिस वन इज 3 का क्यूब। यस और नॉट भैया? ऐसे देखो ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब और ये 6 का क्यूब। तो भैया जरा बताओ, ये 7 का क्यूब है तो ये 8 का क्यूब होना चाहिए और ये 9 का क्यूब होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? बोलोगे यहाँ पे आ जाएगा 8 का क्यूब। तो जितने लोगों को याद है वो तुरंत बता देंगे कि 8 का क्यूब मतलब कितना होता है? 512। कौन सा सही हो जाएगा? आंसर नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। है बिल्कुल सरल। नेक्स्ट वन भैया जल्दी से देखते हैं क्या है, जरा इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। आपको दे रखा है कि जो है 12 8 80, 16 और 7 से आपका 207 बना है, और 25 और 21 से क्या बनेगा ये आपसे पूछा गया है। कैसे किया जा सकता है इसे? देखो जरा भैया, क्या यहाँ पे कोई पैटर्न समझ में आ रहा है क्या? आप बोलोगे भैया 80 लाना है, तो अगर हम इन लोगों को जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 20 और 4 गुना करते हैं तो 80 आ जाएगा। इन दोनों को अगर जोड़ के 4 गुना करेंगे तो कभी भी किसी का 4 गुना करने पे भैया 7 तो लास्ट में नहीं आ सकता, यानी ये पैटर्न तो काम नहीं कर रहा होगा। फिर भैया हमें 80 के पास पहुंचना है, तो अगर मैं इससे इसको घटाऊंगा तो बचेगा 4, और 4 का मैं 20 गुना करा दूं। ऐसे इसमें अगर मैं इसको किसी घटाऊंगा उसका 20 गुना कराऊंगा तो लास्ट में 0 आना चाहिए, ये भी पैटर्न नहीं काम करेगा। फिर मैं कैसे ला सकता हूँ 80? अगर भैया देखो तो अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो 144 आ जाएगा, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। 144 से 64 अगर चले गए तो 144 माइनस 64, यानी 4 से 4 गया और 14 से 6 गया 8, तो 80 आ सकता है। यहाँ पर एक बार देखते हैं, इसका स्क्वायर करा 256 आएगा, ठीक है भैया, और इसका स्क्वायर करेंगे 49 आएगा। 256 में से 49 चला गया मेरे भाई, तो 207 बिल्कुल सही पैटर्न है। क्या करा गया है? पहले वाले में भैया 12 का स्क्वायर किया गया, उससे माइनस कर दिया गया 8 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? आप बोलोगे ये 144 माइनस 64, तो भैया ये आ गया 80। ठीक है, ऐसे लास्ट वाले में हम क्या करें? 25 का स्क्वायर से 21 का स्क्वायर घटा दें। आप बोलोगे भैया 25 का स्क्वायर 225 और 21 का स्क्वायर मेरे भाई होता है कितना? जो है, नहीं सही कर रहा हूँ क्या? 625 यार, स्क्वायर कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ? 15 का होता है ना ये, तो वही मैं कहूँ कि ये मैंने क्या किया। 25 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा? बोलोगे 625, और आपसे जब बोला जाएगा 21 का तो बोलोगे 441। तो इसे घटाने पर कितना बचेगा? 5 में से 1 चला गया, 4 यहाँ पे बच गया, तो एक ही ऑप्शन, नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में कोई हो सकता है। घटा लो और ज़रा सा, आप देखोगे भैया 5 में चला गया, 62 में से मेरे भाई 44 चला गया, तो 18 बचा। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 184 वाला आ जाएगा, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो इसका एक ही आंसर सही है, वो कौन सा सही है मैंने आपको बता दिया। चलो समझ में आ गई बात कैसे हुआ। नेक्स्ट पैटर्न रीड करो अगले नंबर सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 5, बोलोगे भैया इसमें अगर कुछ देखने की कोशिश करें तो समझ में आ रहा है कि 71 कैसे आ सकता है।
अगर मैं इसको ऊपर इंटू कराता हूँ, 9 पना 45, 45 और ये मेरे भाई 7 तिरका 21, 45 और 21 से तुम्हारा कितना आ सकता है, जो है 66 आ सकता है जोड़ने पे, और 71 तो नहीं आ सकता इससे। तो ये पैटर्न तो नहीं वर्क कर रहा है। मैंने कहा अगर इनका इंटू करा दें तो ये 7 पना 35 और ये 9 तियाँ 27, 35 और 27, यहाँ पर भी 62 ही बनेगा आपका, यहाँ पर भी आपका 71 नहीं बन रहा है। यानी हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि 71 तो इससे भी नहीं बनेगा। फिर भैया क्या कर सकते हैं, देखो ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, इसमें एक बार रीड करने की कोशिश करते हैं। अगर इसको देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इनका क्रॉस गुणा करा दें, 4 चौके 16 और 8 दूनी 16, 16 16 32, नहीं बन रहा है। 4 चौके 16 और मेरे भाई 8 और 2 10, 16 और 10 26, ये बन सकता है। एक बार इसमें देखते हैं करके कि अगर मैंने क्या किया, पहले इनका इनका वाला गुणा कराया तो इसका इसका गुणा करा देंगे, यानी 9 गुणे 7 करा देंगे। और फिर मैंने क्या किया, प्लस कर दिया इनको इनको जोड़ के, तो ये 5 3 8 हो गया। तो ये हो गया 9 7 63 और 63 और 8 मेरे भाई 71। ठीक है, ये पैटर्न वर्क कर गया। हमने कहा यही पैटर्न इसमें यूज कर लेते हैं, तो पहले इनका इनका गुणा करा देंगे, 4 गुणे 6 तो 8 छंग 48 हो गया। फिर मैंने कहा प्लस कितना कर देना इन दोनों को, तो ये हो जाएगा 11 और 3 14, 14 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 48 4 52 और 10 62। तो ऑप्शन नंबर 6 का एकदम राइट हो जाएगा। बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का क्वेश्चन था ये। ठीक है, अच्छा प्रश्न था, एक लॉजिकल। तो एनटीपीसी प्रश्न काफ़ी अच्छे आते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर पैटर्न कोशिश करो रीड करने की, जितनी जल्दी रीड हो जाए उतना बेटर है। तो भैया इसे समझने की कोशिश करते हैं ज़रा। अगर यहाँ पर पैटर्न रीड करें तो आपको एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही होगी भैया, वो ये आ रही होगी कि ये लिखा है 14, जबकि हमें पता है अगर हम इसका 7 का गुणा इस 2 से कराएंगे तो 7 दूनी 14 आएगा। अगर इस 2 का गुणा इस 15 से कराएंगे तो 15 दूनी 30 आएगा। यानी इस अगर 15 का गुणा इस 9 से कराएंगे, और यहाँ देखो 9 का गुणा इस 7 से करा दिया होगा तो 9 7 63 आ गया। यानी यहाँ पे 15 गुणे 9 यानी कितना, 15 9 या 135 जो है, 135 इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। देख रहे हो पैटर्न क्या गजब का है, कितना बेहतरीन क्वालिटी क्वेश्चन बनाया है। चलो, सो वी विल गो द नेक्स्ट वन। चलो ये भैया देखो किस टाइप का पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है। पहले तो पैटर्न रीड करने की कोशिश करो। आपने देखा, देखो अब यहाँ पे क्या जरूरत है, अगर आपको थोड़ा सा आपने अच्छे से पढ़ रखा तो आपको ये देखते ही पता चला, इनको और इनको जैसे देखा आपके दिमाग में एक चीज़ आई कि दिस वन इज 11 स्क्वायर एंड दिस वन इज 13 स्क्वायर। यानी ये आ रहा है मेरा 11 का स्क्वायर, ये आ रहा है मेरा 13 का स्क्वायर। तो अब स्क्वायर ही आ सकता है आंसर में, कुछ हो सकता है कि स्क्वायर का कुछ पैटर्न चल रहा है। तो मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता 444। ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकता है भाई, 17 भी हो सकता है, 25 का भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है। अब देखो और एक जल्दीबाजी क्या, जैसे बहुत जल्दी में हो तो फिर क्या कर दोगे, तुम देखोगे कि यहाँ पे 11 12 13 14 15, तो हो सकता है आंसर ये वाला हो। देखो ये बहुत ज़्यादा एक तुक्का है, बिल्कुल भी फिक्स नहीं कि ये सही है कि गलत, लेकिन हाँ जल्दी में है, ऑप्शन टिक करना है जल्दी से, तो मैं इसे टिक करके आगे बढ़ जाऊँगा। हो सकता है ये गलत हो जाए, पर एक जल्दबाजी में जो डिसीजन लिया गया है वो भी एक कुछ सेंस तक होना चाहिए। अब समझो इसे हम कैसे कर सकते हैं भैया, यहाँ पे 11 का स्क्वायर लिखा हमने, जैसे देखा इस 20 में से ये 9 घटा 11 बचा, इस मेरे भाई 24 में से 11 घटा 13 बचा, ये 13 का स्क्वायर लिखा। तो ऐसे मेरे भाई जब इस 32 में से इस 17 को घटाया होगा, जैसे मैंने किया होगा 32 माइनस 17, आपके दिमाग में आया कि बचा 15, यानी आंसर जो आएगा वो 15 का स्क्वायर आएगा, और 15 का स्क्वायर मतलब 225। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। तो कभी कभी तुक्का देखो कितना अच्छा निकल जाता है। ठीक है, बढ़िया तरीके बात समझ में पैटर्न रीड कर पाएगी क्या था। नेक्स्ट वन भैया जल्दी से देख लेते हैं अगला पैटर्न क्या बताना चाहता है, जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आप बोलोगे भैया यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये एकदम, ये तो टेबल लिखा है भाई, 8 दूनी 16, 8 तिरका 24, 8 चौको 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 8 64, 8 8 64 मेरे भाई। तो इसका तो बिल्कुल सरल प्रश्न ही पूछ दिया गया, 64 आ जाएगा। सबके बीच का गैप जो है, अगर या तो आप ऐसे देख लो कि सबके बीच का गैप जो है वो 8 का है, तो एक एपी बता दो कि एक एपी चल रहा है, ये पहाड़ा चल रहा है, जो भी जैसे समझ पाओ। तो दिस आंसर विल बी 64। नेक्स्ट भैया करते हैं जरा क्वेश्चन नंबर अगला, इसको ही बनाओ जरा भाई।
आप देखोगे यहाँ 33 कैसे बन सकता है, जो है 6 तरीक 18, 5 तई 15 बनेगा। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 50 नहीं बनेगा। तो ऐसे तो हो नहीं सकता है। फिर मैंने कहा क्या हो सकता है, 6 पंचे 30 और 33 बनाना है तो 6 पंचे 30 और ये 3 ऐड कर दिया। ऐसे यहाँ देखो 8 छंग 48 और ये 2 ऐड कर दिया 50, ठीक है सही बन गया। तो ऐसे 4 पंचे 20 और 7 ऐड कर दिया। तो बोलोगे भैया सिंपल है कि 20 + 7 करा तो कितना हो गया होगा, बोलोगे ये बन जाएगा 27। ऑप्शन नंबर ए दे रखा। बढ़िया था पैटर्न, अच्छा था। नेक्स्ट वन भैया, क्वेश्चन नंबर 10। क्या किया गया है देखो इसमें जरा ध्यान से। देखो इसका पैटर्न रीड हो गया बड़ा आराम से। मैं पहले ऐसे कर रहा था तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब मैंने इधर देखा तो मैं समझ गया कि इनको जोड़ करके ये बराबर किया गया, इनको जोड़ करके ये बराबर कर दिया गया, तो इनको भी जोड़ कर ये बराबर कर दिया जाएगा। सो दैट्स आंसर इज 29। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। पैटर्न काफ़ी सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सरल है। तो ये अच्छा सा पैटर्न एक मुझे मिल गया इसमें कि हमने क्या देखा यहाँ पे प्लस और इक्वल का पैटर्न चल रहा है। आंसर बता दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन भैया देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है बताओ जरा। अगर इसमें इधर से देखो तो 5 चौके 20 से 3 नहीं बन सकता, 5 - 4 1 बनना चाहिए, और हो सकता है ऐसे नहीं बन रहा। इस तरीके से अगर इसको बनाओ तो देखो क्या बन सकता है। आपको जाना है 384 के पास। 384 का मतलब है कि इन नंबरों के साथ स्क्वायर या क्यूब वाली चीज़ें करनी पड़ेंगी, या फिर इनका प्रोडक्ट करके उसका कुछ गुना करना पड़ेगा, यही फिक्स है। क्योंकि हमें जाना कहाँ पे है, 384 के पास। अच्छा देखो यहाँ पे तुम्हें हेल्प क्या कर सकता है, मैं वो बताने की कोशिश करूँगा कि अगर तुम्हें ये पता है कि 7 का जो क्यूब होता है, यानी क्यूब ऑफ 7, तो वो कितना होता है, आप बोलोगे वो होता है 343। तरीका समझना सोचने का, 343, और हमें पता हमें जाना 384 के पास। अगर मैं 384 से 343 माइनस करता हूँ तो बचता है 41। अब तुम्हें पूरा का पूरा गेम इनमें समझना है कि इस 5 और 6 से 41 कैसे बनाया जा सकता है। पच्चम 25 और छछरंग 36 अगर हम इनको जोड़ते हैं तो ये 61 बनता है, 41 नहीं बनता है। यानी ये वाला पैटर्न जो भी हमने किया ये गलत हो गया। हमने का 41 बनाना है, हमने का जो है अगर इन दोनों का आपस में गुणा कराएं तो 5 छक्के 30, और फिर इन दोनों को जोड़ भी दें आपस में तो 5 + 6 11, तो 30 और 11 41। ये एक पैटर्न काम कर सकता है कि हम पहले इनका इनटू कराएं, फिर इनको जोड़ दें और फिर इसका क्यूब उसमें ऐड कर दें तो ये आंसर आ जाए। देखो कितना टफ पैटर्न तैयार हो रहा है भाई। ये समझ में तभी आएगा जब तुमने प्रैक्टिस कर रखी है अच्छी खासी, तभी समझ सकते हो, ठीक है। अब तुमने जैसे इसको देखा तो तुम्हें समझ में आया। इसका मतलब इनका पहले प्रोडक्ट कराएंगे तो 3 चौके 12, फिर भैया 3 और 4 7, और फिर प्लस कर देंगे इसका क्यूब, यानी कितना होता है बोलोगे 125। तो कितना आ जाएगा, 12 और 7 19, 19 और 125 यानी 144 जो है उसका एकदम सही आंसर आ जाएगा। 144 आंसर आएगा। पैटर्न क्या चल रहा है कि अगर ए बी और सी और डी की फॉर्म बन रही है तो आप पहले a इंटू बी करा रहे हो, फिर इसमें प्लस कर रहे हो a + b, और फिर इसमें प्लस कर रहे हो c का क्यूब, तब जाके आपको d मिल रहा है। ये पैटर्न इसका काम वर्क कर रहा है, ठीक है। बढ़िया तरीके का सवाल था, बढ़िया प्रश्न था, समझ में आया होगा। आप कमेंट बॉक्स कर सकते हो कमेंट में आंसर अगले प्रश्न का। अगर आप पहले कर पा रहे हो तो कमेंट में आंसर आप ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स ऑन है और आपका कमेंट शो होगा। चलो नेक्स्ट वन भैया देखो क्या दे रखा। क्वेश्चन वर्ड की जगह क्या आएगा ये पूछा है आपसे। कैसे होगा, 28 अगर लाना है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 8 छंग 48, ठीक है, और 48 के साथ क्या करेंगे 28 आ जाए। सो आई थिंक दिस वन इज टफ। ऐसे तो नहीं आएगा, फिर कैसे आ सकता है।
अगर मैं इसमें ये देखूँ कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, आप अगर इन दोनों को जोड़ रहे हो तो कितना आएगा? आप बोलोगे भैया ये 28 और 8 हो जाएगा आपका 36, और ये लिखा हुआ है √36। हाँ या ना? इसमें जगह देखो काम करेगा क्या? आप बोलोगे 63 और 18 81, और ये लिखा हुआ है √81। ऐसे भैया 94 में कितना जोड़ दें कि ये उसका अंडर रूट लिखा हो? आप बोलोगे इसका स्क्वायर होता है 169। आपको पता है यहाँ पे 4 आ रहा है, तो 4 में क्या जोड़ दें कि यूनिट डिजिट आपका 9 आ जाए? आप बोलोगे 4 में क्या जोड़ दें कि यूनिट डिजिट 9 आ जाए? बोलोगे 5। तो कौन सा आंसर है जो सही हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी, इसके लास्ट में 5 आ रहा, तो 75 इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। जैसे 94 75 जोड़ोगे 169 आ जाएगा, और ये नीचे लिखा है √169। ये नीचे लिखा है √169, तो द आंसर इज 75 इज करेक्ट। 75 इज अ करेक्ट आंसर। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन 13, सॉल्व इट। सवाल दिया, दिए गए पैटर्न को फिर से ध्यानपूर्वक रीड करना है, और इससे फाइनली गो थ्रू द आंसर जा सकते हैं क्या इसमें? देखो, अगर इसका पैटर्न रीड करोगे तो तुम्हें पता चलेगा, इफ 40 + 12 को ऐड कर दें और उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे थर्ड वाली डिजिट, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 52 - 30 दैट्स इज इक्वल टू 22। सो कहीं ना कहीं पैटर्न तो सेटिस्फाइड कर जाएगा ऐसे। तो वही अगर हम लास्ट में करके देखें तो 28 + 20 दैट्स 148, यस और नॉट, -43, सो द आंसर इज 5। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। इसे कैसे करेंगे? क्वेश्चन वर्ड प्रतिस्थापित कीजिए। देखो, इसमें कुछ रीड करो, पैटर्न मिलेगा जरूर। अगर हम इसको देखें, हमें लाना है 13, और हमें इनसे 13 लाना है। 8 × 4 = 12, ठीक है, और ये तुम्हारा 14, 12 और 14 26, और 26 का आधा 13। यानी अगर हम ऊपर वाले दोनों को जोड़ दें, 8 और 4 12, नीचे वाले दोनों को छोड़ दें, 12 + 2 14, और फिर इन दोनों को जोड़ दें तो 26, और फिर इसका हाफ कर दें तो बिटवीन पैटर्न बीच का हमें मिडल वाला मिल जाएगा टर्म। हमने कहा एक बार करके देखते हैं कि दूसरे जो लास्ट वाले में पूछा गया है कि 14 + x, और इसमें हम प्लस कर रहे हैं 22 + 2, तो इक्वल टू आना चाहिए। भाई इसमें आधा कर रहे थे ना, यानी बीच वाला जो है उसका 2 गुना करेंगे तो जोड़ने पे आएगा। तो यानी ये आ रहा आपका 22, 22 का 2 गुना कितना होता है? 44, यानी जोड़ने पे 44 आना चाहिए। आप बोलोगे भैया सिंपल बात है, अगर इस 22 को इधर ले जाएंगे तो ये 22 माइनस हो जाएगा जाके, तो ये बचेगा 22, और फिर मेरे भाई ये देखोगे तो कितना हो जाएगा? 16, यानी 22 में से 16 और घटेगा तो x का मान आ जाएगा 22 - 16, यानी इसका मान आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, टोटल सम का हाफ किया। अगर आप टोटल सम के बटे में यहाँ पे 2 लगाते हो, टोटल सम के बटे में अगर आप भैया 2 लगाते हो, तो इधर जा करके जो मेरा बीच का मिड टर्म है वो इधर जाके जब ट्रांसफ़र करोगे तो ये इनटू में आ जाएगा, तो ये जाके उधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। देखो मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, इसे स्पष्ट तरीके से लिख दूंगा तो आपको ज़्यादा पैटर्न क्लियर समझ में आएगा। आपने यहाँ पे भैया हमने क्या किया देख लेंगे ज़रा। पहले हमने किया 14 प्लस हमने यहाँ पे किया x प्लस हमने यहाँ पे किया 22 प्लस हमने यहाँ पे किया 2 और अपॉन में किया 2 और इज इक्वल टू आना चाहिए हमारा 22। इस 2 का इधर इंटू कराया तो ये 44 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 44 माइनस ये सब जोड़ लिया एक साथ। आप बोलोगे ये हो जाएगा 4 2 6 2 8 और ये 5 8 जो है कितना 38 38। सो x की वैल्यू इज 6। बात आ गई समझ में? चलो नेक्स्ट वन भैया जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 15 और ये अंतिम प्रश्न हमारी सीरीज का 9 5 5 5 और 7 क्वेश्चन वर्ड 3 4 5 और 135 140 150। देखो जैसे मैंने 135 देखा मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि ये 9 से भी कटेगा 5 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा, इसका मतलब ये हो सकता है इनका प्रोडक्ट लिखा है, इनका प्रोडक्ट लिखा है।
9 पना 45, 45 तेई 135। ऐसे भैया देखो 7 पना 35, 35 चौके 140। इसी प्रकार बताओ 5 गुणे एक्स गुणे 5 जो है वो 150 आना चाहिए। आप बोलोगे 5 इंटू 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू आना चाहिए 150। सो दैट्स मीन 5 इंटू 5 दैट्स 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 150। तो 25 का पाड़ा कितनी बार पढ़े 150 आ जाए, 25 छंगे 150, एक्स बराबर 6। ऑप्शन नंबर ए इसका भी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम जो है वो राइट हो जाएगा। सो आई होप कि आपको सारी क्लास समझ में आई होगी। सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 1 से लेकर के 15 तक। जितने भी एनटीपीसी में एग्जाम में आपसे पूछे गए क्वेश्चन, ये सारे बढ़िया क्वेश्चन हैं। ठीक है, सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन थे। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन सिंपल थे, बाद में फिर पैटर्न जो है थोड़ा सा डीप होता चला गया है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी क्लास। समझ में आई है तो क्लास को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इसी के साथ में थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं कल एनटीपीसी अपने मैथ के सेशन के साथ में। कल हम लोग क्वांट की नेक्स्ट क्लास करेंगे। 2 क्लासें हम लोगों की ऑलरेडी हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट चेकआउट करिएगा, प्लेलिस्ट में क्लास पड़ी है। तो चलो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।